जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभु शंकर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। सभी लोग भक्ति तो कर ही रहे हैं और लोगों के प्रश्न भी हैं, भक्ति से जुड़े भी हैं और कुछ के मंत्रों से जुड़े भी हैं और कुछ लोग तंत्र के बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ और भी है। आगे की अमृतवाणी होगी, उसमें मैं एक एक दो के प्रश्न धीरे धीरे लूँगा, जो ज़्यादा प्रश्न है उनके अनुसार। पहले आप गुरुदेव का भजन सुने, अच्छा सा एक। भजनों से मैंने बोला ना कि भक्त कौन, भजन करता और यजन करता। यजन करता का अर्थ है जप करता, जो आप जप कर रहे हैं गुरुदेव के नाम का या गुरु मंत्र कर रहे हैं वो, और भजन करता जो आप भजन कर रहे हैं। ये दो कला होते ही आप भक्त बन जाते हैं, लेकिन आपको इन कला में पारंगत होना होता है। पारंगत के लिए आपको क्या करना है कि बहते जाना है, हर भजन को प्रीत से गाना। देखो, एक तो होता है गायक जो पैसे लेके गाता है, उसमें उसको गाने में प्रीत नहीं होती, उसको शब्दों में नहीं सुरों में प्रीत होती है। उसको सुरों में, मैंने बोला ना दुनिया दो तरह की है, एक तो होती है राग प्यासी और एक होती है शब्द प्यासी। जो गुरुमुखी होते हैं और संत जन होते हैं वो शब्द के प्यासे होते हैं, राग के प्यासे नहीं कि क्या गाया जा रहा है। वो शब्द को देखते हैं कि शब्द में क्या मिठास है, कहने के पीछे इनका भाव क्या है, वो है शब्द प्यासा। हो मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख लो माने। हो मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख लो माने। ओ हेलो प्रकट देव के छाने, मारी लाज शर्म सब थाने। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख ली जो माने। के संसार की सब विद्याओं को, जो देव की कला है, उनको सिद्ध किया जाता है, साधनाएं की जाती है, उपासना तपस्या सब की जाती है, लेकिन एक गुरु की प्रीत है, उसको प्रीत से हासिल किया जा सकता है। जैसे प्रेम का विषय वो प्रेम का होता है, गुरुदेव को आपको प्रेम से जीतना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप गुरु मंत्र तो करते ही उसका आह्वान है नित्य, उससे जीवन में प्रकाश तो होता ही है, आपके जीवन के कार्य होते हैं, लेकिन गुरु को जीता तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीत से जाता है। आप कितनी गुरु से प्रीत करते हैं, उसी प्रीत से जीता जाता है। कहते हैं, संतों ने लिखा है, गुरु मात पिता सुविधाता, के सब स्वार्थ का है नाता। हे गुरु मात पिता सुविधाता, के सब स्वार्थ का है नाता। एक तरण तिरण गुरुदाता, जरा चार वेद जस गाता। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख लो माने। कि गुरु मात पिता सुविधाता और सब स्वार्थ का है नाता। एक तरण तिरण गुरुदाता, जरा चार वेद जस गाता। हर जन्म में हम जन्म लेते हैं तो माता पिता निश्चित तौर पे मिलते हैं। इसका अर्थ ये नहीं निकालना कि माता पिता की भक्ति नहीं करें, उनसे प्रेम नहीं करें, उनका आदर नहीं करें। इसका अर्थ ये गलत नहीं निकालना। आपको इसका अर्थ नहीं समझना है कि माता पिता जन्म के दाता हैं और गुरु कर्म के दाता, और कर्मों का बंधन हर जन्म में होता है, तो गुरु कर्मों के बंधन को काटता है। माता पिता आगे के जन्मों को सुधार नहीं सकते, ईश्वर से मिलन का वो कारण नहीं है। उनका आदर सत्कार होना वो ईश्वर के स्वरूप में होते हैं, वो करिए आप। लेकिन गुरु की बड़ी पदवी बताइए, क्यों बताइए? कि कर्मों के बंधन से गुरु ही काट सकते हैं आपको। तो हो भव सागर भरियो भारो, है मन सूझत नाही रे किनारो। हो भव सागर भरियो भारो, है मन सूझत नाही रे किनारो। हो गुरु घट में दया विचारो, हो गुरु घट में दया विचारो। मैं तो डूब रहो मझधारो, मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख लो माने। के गुरुदेव
भव सागर भरियो भारो और माने सूझत नाही रे किनारो। गुरु घट में दया विचारो मैं तो डूब रहो मझधारो। ये संसार भव सागर क्यों कहा है? सागर का अर्थ है कि हम कभी भी डूब सकते हैं, जिसमें तैरा नहीं जा सकता, इतना बड़ा सागर। अगर कोई दरिया हो, कोई तालाब हो, नदी हो, तो तैर के इंसान पार ही जाए। सागर के पार तो कोई तैर नहीं सकता, इस किनारे से उस किनारे तक। तो संसार को सागर कहा है। और भव सागर भरियो भारो माने सूझत नाही किनारो। सुख और दुख, मैंने पहले ही बोला था, जीवन के दो पहलू हैं। और गुरु क्या करता है? इनको आपको सहन करने की क्षमता देता है, धीरज देता है, धारण, आपको दुखों से पार होने का तरीका बताता है, ताकि आप सहन करते करते सहज सहज उस पार निकल जाएं। और आपके जीवन को जो भवसागर से पार करना है, वो भी कला गुरु ही बताएगा कि किस तरह आप सुख दुख से पार होते होते जीवन को पार करें। और हो कोई संत लियो अवतारो, जीवों ने पार उतारो। हे कोई संत लियो अवतारो, जीवों ने पार उतारो। हो माने आयो भरोसो भारो, मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख लियो माने। कि कोई संत लियो अवतारो और जीवों ने प्राण पार उतारो। कि संत का अवतार या संत का अर्थ क्या है? कि एक भजन होता है, एक भजन के अंदर एक भजन पहले था कि संत किसको कहा है? जो अपना नहीं, जगत के कल्याण को लेके चले और एक एक के पार कराते चले। देखो, अपना कल्याण तो संत करते ही हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकाला जाता कि आपको, संतों का अर्थ है कि एक जगत के काफी जीवों को लेकर चले। क्या पहले जुगा में राजा प्रहलाद आया और अलग अलग संत, प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो प्रहलाद जी पर भगवान खुश हुए, और खुश होते पर उन्होंने बोला कि क्या करना है तुम्हारे लिए प्रहलाद? तो उन्होंने क्या मांगा कि भगवान मेरे कुटुंब कबीले के, उनको उस वक्त जितने जीव थे दुखी, उन सब जीवों को तारने का उन्होंने बोला था कि इतने जीवों को तार दीजिए। दूजे जुगा में राजा हरिश्चंद्र आयो, उनके हरिश्चंद्र जी पर प्रसन्न हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो उन्होंने भी मांगा भगवान से कि भगवान मुझे वरदान आप देते हैं, क्या देंगे? तो भगवान ने कहा तुम बताओ क्या? कि भगवान मेरे कुटुंब कबीले की या मेरे अनुसार जितने भी दुखी जीव उन सबको तार दीजिए। तो फिर उन्होंने तारा। फिर युधिष्ठिर का अवतार हुआ। युधिष्ठिर में भी भगवान ने युधिष्ठिर भी सत्यवादी थे, तो उन पर भी प्रसन्न हुए, उनको भी भगवान कृष्ण ने वरदान दिया। तब उन्होंने भी अपने कुटुंब कबीले के करोड़ों जीवों को, लाखों जीवों को अपने तार उतारा। क्यों? कि संत, ये संत जन हैं, इनको ऐसा नहीं सोचिए कि युधिष्ठिर एक राजा है, ये उनका कार्य नहीं है भगवान का। वो उनसे प्रसन्न है, तो वरदान में उन्होंने क्या मांगा? ऐसा नहीं मुझे तार दी, वो तो है ही तरण लायक, लेकिन जीवों को उतारना संत का अवतार है। कि एक जीवों को, करोड़ों जीवों को, लाखों जीवों को अपने पीछे लेके चलना। एक कुनबा जो है, उस कुनबे को एक युक्ति या मुक्ति के स्थान पर लेके जाना। ये अब इसीलिए संतों को भगवान ने बड़ी उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि वो जगत को लेके चलते हैं, संसार के हर जीव को लेके चलते हैं, निस्वार्थ होके, स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ होके, अपने कल्याण को नहीं देखते। कि सतगुरु ऐसा चाहिए जैसे लोटा डोर, गला फसावे आपरा और पावे नीर चकोर। क्यों? सतगुरु कैसा बोला है कि लोटा समझे, एक लोटे, जल का लोटा होता है, उसको अगर जिसको लोटा कुएं, तालाब, बावड़ी में अगर उसको पानी में भरते हैं तो सबसे पहले उसके गले के अंदर डोरी बांधते हैं, फिर उसको नीचे ले जाते हैं। डोरी किसको बांधी गई? लोटे को बांधी गई। पीना किसको है? पीना हमको है। अपना गला फंसाया और पानी हमें पिलाया। तो सतगुरु ऐसा कीजिए जैसे लोटा डोर और गला फंसावे आपना और पावे नीर चकोर। आप जप तप करके, आप ज्ञान को प्राप्त करके दूसरों को एकदम सहज सुलभ उपलब्ध करवा दे, कहीं बैठे हुए। ज्ञान ही तो नहीं मिलता दुनिया में, सब मिल जाता है, ज्ञान नहीं मिलता। तो फिर देखा ना आपने, जब उस माता लक्ष्मी का जब स्वरूप का चित्रण आया, उस दिन मैंने बोला होगा नहीं, फिर बता रहा हूँ कि एक तस्वीर है माता का स्वरूप में। भगवान गणेश भगवान बैठे हैं, उधर माता सरस्वती बैठी है, बीच में माता लक्ष्मी खड़ी है। ये वास्तविक स्वरूप है इनका। अगर तस्वीरें लोगों ने अलग अलग बना दी, इसका वास्तविक स्वरूप ये है तस्वीर का। लेकिन अगर मैं पूछूं
कि भगवान गणपति को कितने लोगों ने देखा, तो आपने नहीं देखा, और देखा हो तो गौर से नहीं देखा होगा। सब ने एक दृष्टि जरूर देखी कि माता लक्ष्मी के हाथ में एक कलश है, उसमें से सोने के सिक्के गिर रहे हैं, ये सबको याद है। लेकिन इस तस्वीर का प्रारूप को बहुत अच्छे से समझना है तो क्या होता है कि भगवान गणेश क्या बुद्धि के प्रतीक हैं। जब गुरु की शरण में जाते हैं आधार बनाकर गुरु को, तो हमारी बुद्धि विकास जो प्रकाशित होती है, जो हमारी बुद्धि का विकास होता है, वो गणपति का स्वरूप है, बुद्धि के दाता। और बुद्धि जब हमारी ज्ञान पर अग्रसर होती है तो माता सरस्वती का स्वरूप है। लक्ष्मी माता खड़ी क्यों है, ये दोनों बैठे हैं, खड़ी क्यों है? इसको ये समझिए कि लक्ष्मी माता चंचल है, स्थायी नहीं है, आएगी और जाएगी, निश्चित तौर पे आएगी और जाएगी। ये देखा है कि बड़े बड़े पैसे वाले सेठ साहूकार, करोड़पति, अरबपति, वो भी एक दिन भीख मांगने पर आ जाते हैं दुनिया में। इसका मतलब लक्ष्मी चंचल है। और कभी ऐसा सुना है कि ज्ञानी इंसान अज्ञानी हो जाए, वो सरस्वती का स्वरूप है, जहां आएगी नहीं और आएगी तो बैठ जाएगी। गणपति भगवान, मैंने बोला था ना कि सत्संग ना हर जगह, ना घर घर गणराज। गणपति की उपासना को हम जानते नहीं हैं, उनको बहुत कम लोग पूछते हैं, सही तरीके से जानते नहीं हैं। उनको एक सामान्य सा एक तरीका दे दिया, जबकि आपको पता नहीं है उनके आने से ही सब कुछ आता है। उनकी पूजा को हम गौर नहीं करते। हम एक नियम के वत, या मान लीजिए हम एक आडंबर के वत, या ऐसे जो मुख्य देवता हो उनका प्रारूप को जल्दी दे देते हैं। मान लीजिए कुलदेवी की उपासना करनी है, गणपति भगवान को हम ध्यान से नहीं देखते, जबकि उसमें शब्दों में क्या बोल रहे हैं? गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित चंबु फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यानी हे भगवान, जो मैं उपासना आराधना कर रहा हूँ उस सभी चीजों में मतलब सफलता हासिल करूं, ये मेरे सभी विघ्नों का नाश करें। और जो विघ्न हटता है वो तो बड़ा होता ही है, वो इतने चंचल है, हर काम करने में सक्षम है। आप एक बात और समझ लीजिए कि नाना प्रकार के देवता हैं, तो फिर इतने प्रारूप हैं, उतने प्रारूप का मूल आधार क्या है? 5 तत्वों से प्रकृति बनी है और 5 ही देवों को श्रेष्ठतम बोला है, और ये 5 ही देव आपको गति लगाने वाले हैं। इन 5 के शरण में आपका मोक्ष होगा, ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है? मैंने बोला ना, प्रारब्ध के अंदर जो सांसारिक नियम है, ये ध्यान रखना। कोई दुनिया कुछ भी बोले, कोई शास्त्र कुछ भी बोले, ये आपको मस्तिष्क में रहना चाहिए कि प्रारब्ध में 5 देवता को प्रादुर्भाव हुआ, यही आपके इष्ट होने चाहिए, यही आपका गति और मोक्ष को निर्धारित करते हैं। भगवान गणपति शक्ति किसी को भी मानते हो आप, कुल देवी से लेकर हर देवी को। और तीसरा विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ये ही प्रारब्ध के 5 देव हैं, ठीक है ना। इनका आपको यजन, यही आपके इष्ट होंगे। आप कृष्ण को मानते हैं तो विष्णु का स्वरूप है, ठीक है। तो वैसे ही आपको प्रारब्ध के अंदर इन 5 देवताओं का प्रधानता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार माता लक्ष्मी का स्वरूप बता दिया मैंने चित्रण कहे कि माता सरस्वती, जब ज्ञान आता है तो वापस नहीं जाता, आता ही नहीं है तो ये दिक्कत आती है। अब आ जाए तो कभी ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता कभी भी। ऐसे संतों से मैंने जो छोटी सी बात सुनी उसको समझ लीजिए कि एक गांव के अंदर बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी और सभी लोग डूब के मर रहे थे, इधर उधर भागने लगे थे। अब एक स्वाभाविक सा विषय है कि कहीं बाढ़ आती है तो सब लोग इधर उधर भागेंगे, कोई गांव छोड़ के जाएगा। तो सभी लोग जा रहे थे, कोई नदी में बैठ के जा रहा, कोई पैदल चल रहा था। तो फिर सब लोग कुछ ना कुछ, अब हमारे यहाँ बाढ़ आएगी तो हम क्या करेंगे? कोई हमारी विषय वस्तु जो भी होगी, हम जो मूल्यवान उसको उठाएंगे कंधे पर, वो लेके चलेंगे, यही होगा। लेकिन उससे क्या होता है, चलते चलते उसी सभी भीड़ के अंदर एक आदमी ऐसा चल रहा था, अट्टा आराम से चल रहा था, कोई मस्ती, अपनी मस्ती में मग्न, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो फिर किसी ने पूछा कि भाई साहब, आप सब लोग जा रहे हैं, कुछ सभी का कुछ ना कुछ सामान है, आप ही का घर तो गांव के अंदर है, आप क्यों लेके क्यों नहीं जा रहे? आपका कोई सामान नहीं है? तो उन्होंने कहा, नहीं मेरा कोई सामान नहीं, जो मेरा सामान है वो मैंने ले लिया।
सबने कहा कहाँ ले लिया, आपके अंदर हाथ में तो कुछ दिखाई नहीं देता, आप तो जैसे हैं वैसे चले जा रहे हैं, आपका घर भी हमने देखा है, सबके कुछ ना कुछ है, आप कुछ तो होना चाहिए, रुपया पैसा, आपकी धन दौलत या आपकी कोई कीमती वस्तु। तो उन्होंने कहा मेरी जो कीमती वस्तु वो तो मैं लेके ही चल रहा हूं, वो तो मैं लेके ही चल रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्या है? बोला कि उन चीजों को मैं छोड़ के जा रहा हूं, उन चीजों को मैं क्यों ढोऊं अपने सर पर, क्यों उनका भार उठाऊं? क्यों? कि मैंने अपने ज्ञान से रुपए अर्जन किए थे, मैंने अपने सामर्थ्य ने और ज्ञान की जो बुद्धि है उससे मैंने जीवन, उसी घर को बनाया था, वहां पैसे इकट्ठे किए थे, जो जमीन ली थी, सारा काम मैंने वो अपने ज्ञान के दम पे किया था, और वो ज्ञान मेरे साथ है, मैं कहीं जाऊंगा वो मेरे साथ चलेगा, और मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको पता है। आपने देखा कोई डॉक्टर है तो क्या है, वो ज्ञानी है, वो कहीं जाके बैठेगा तो उसके पास मरीज आ जाएंगे। आपने देखा कोई गाने वाले बजाने वाले हैं, बहुत आपके गुरु भाई भी हैं काफ़ी सारे इसमें, उन्हीं को मैं देखो, सरस्वती का वरदान होता है उनके साथ, और जिनके पास सरस्वती होती है वो कभी भूख के शिकार नहीं होते, वो हर स्थिति में अपना पालन कर ही लेते हैं, क्योंकि ज्ञान इतना मोहताज नहीं है किसी से, वो स्वतः उसके पास होते आएंगे। एक संत देखो, दुनिया पैसों को कहाँ अपने पर्स में, अपने पॉकेट में, अपनी तिजोरी में रखती है, अगर कोई संत होगा तो हम जाके उसके चरणों में पैसों को फेंक देते हैं। क्यों फेंकें? क्योंकि ज्ञान के चरणों में लक्ष्मी पड़ी है, और ज्ञान स्वरूप विष्णु भगवान का है, तो ज्ञान का आधार है। अज्ञानी बनिए, सब चीज आपके पास आएगी। तो एक भजन की अंतिम कड़ी इतनी अच्छी लिखी है कि गुरु के बारे में, कि गुरु तन मन धन सब थारो, हे चाहे शीश काट लो म्हारो, हे गुरु तन मन धन सब थारो, हे चाहे शीश काट लो म्हारो, हो जन दरिया नाम पुकारो, चरणारो चाकर थारो, मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख लो माने, के गुरु तन मन धन सब थारो, और चाहे शीश काट लो मारो, के शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर जीवन को झोंक देते हैं तो भी अगर गुरु मिले तो भी सस्ता होता है, क्योंकि जीवन इतना मूल्यवान नहीं है कि हम इसको दे के गुरु हासिल कर लें, यही तो नहीं मिलता। एक गुरु ही है जो बड़ा मुश्किल से मिलता है, और जो हम चाहते हैं, और एक गुरु ऐसे भी मिलेंगे, मिलते हैं भी। और आज के ज़माने में गुरु की कोई इतनी बड़ी आप विशेषता मत सोचिए, चाहे हम भी क्यों नहीं मिले हो, ऐसा नहीं। आज को तो जीवन गुरु में गुरुओं की बाढ़ है, आप गली में चेले बना लो, ऐसे आवाज़ आती रहेगी आपकी गली में चेले बन जाओ, चेले बन जाओ, चेले बन जाओ। तो ऐसा नहीं, आपको अपनी, देखो क्या होता है, अगर हजारों लोग सुनते हैं उसमें क्या होता है कि मैंने क्या कहा था कि हजारों पात्र हो ये निश्चित नहीं है। ये कभी मत सोचना कि गुरुदेव हम आपको सुनते हैं, हमने धारण किया, हम पात्र हैं। अगर आप गुरु को ढूंढते हो और सत्य गुरु को पहचानते हो तो गुरु भी आपको पहचानने का ध्यान रखना, वो भी देखता है। अगर कोई राम होगा तो वर्ण करने के लिए सीता को जरूर देखेगा, वो किसी शूर्पणखा से शादी नहीं करेगा। इसको ऐसा समय गुरु शिष्य का संबंध, जो जन्म जन्म का संबंध होता है, उसमें आप इसको अपने रूप स्वरूप को, शरीर से इसका कोई बाहुल्य नहीं है कि ज्ञान गुरु और चित्त चेला। जब आपका चित्त गुरु के चरणों में चला जाए तभी गुरु शिष्य का संबंध होता है, और प्रेम का। यहाँ नारी पुरुष वाली बात नहीं है, यहाँ तो आत्मा से आत्मा का मिलन है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। इसलिए बोला गुरु तन मन धन सब थारो, और चाहे शीश काट लो मारो, और जनदरिया नाम पुकारो, चरणारो चाकर थारो। गुरु अर्ज करो गुरु थाने, चरणा में ना खो माने। जो गहन है उसको ग्रहण करना है,
कभी भी ज्ञान के तालाब को पार नहीं करना, उसके भीतर से होकर गुजरना, गहराई में चले जाइए और गहराई से सुनिए हर चीज़ को। और देखो मैंने क्या कहा, मेरा कहना खत्म नहीं होगा, आप सुनते सुनते आपकी उम्र बीत जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन धारण करने योग्य जो होता है वो मैंने बहुत बातें की हैं, बहुत बताया है। आपको समझना ये है कि आपको क्या लेना है। एक विषय चलता है कि गुरु पढ़ाते हैं स्कूल में, हाँ, अब एक ही गुरु के छात्र हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, यही विषय गुरु के साथ होता है। सब एक विषय में पारंगत हो कोई जरूरी नहीं। कोई गुरु के साथ के गुरु तत्व को धारण कर लेता है, कोई कुल देवी की उपासना करेगा, उसको कुल देवी सिद्ध हो जाएगी, आगे उसके जीवन के कार्य होने लगेंगे। कोई किसी विधि को अपनाएगा गुरु को मानकर, तो इससे क्या, कोई इष्ट को प्राप्त करेगा, कोई मोक्ष को जाएगा, कोई गति भी हो, किसी की गति भी हो गई। हो सकता है गुरु मंत्र करते करते आपकी रिद्धियां सिद्धियां होने लगे, वो भी होगा। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कि आपको ये समझना होता है कि मुझे गुरु से क्या चाहिए। इसलिए जीवन को कभी भी ऐसा, बहुत एक अभी बीच में ही 3-4 रोज पहले गुरु भाई जी ने मुझे सुनाया था, मैंने नाम नहीं, पता नहीं मुझे याद किसी का, एक किसी माता बहन का था, ऑडियो इसमें आया हुआ था और गुरु भाई जी ने वो डिलीट कर दिया। उड़ीसा से था शायद, और कहा गुरुदेव मैं किसी पुरुष से प्रेम करती हूँ और वो लड़का कहीं और शादी कर रहा है, मेरे जो रिश्ता है काफ़ी लंबा था, अब मैं शादी करने वाले थे, अब वो किसी और से प्रेम करता है, इसलिए मैं क्या करूँ, मैं इतनी दुखी हूँ, मुझे कुछ बताइए, मैं तो मर सकती हूँ इसमें, तो इतना मुझे दुख है। कोई रिप्लाई नहीं दिया गुरु भाई जी ने। लेकिन एक बात बोलूं, अगर ऐसा करते हो तो आप कभी संपर्क मत करना। मैं कोई आपके प्रेम प्रसंग को बढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पूछ रहे हो, किस से पूछ रहे हो और किस लिए पूछ रहे हो, और वहां कोई ऐसा विषय है क्या नहीं। अगर आप उल्ट फुल्ट पूछोगे तो मुझे कुछ पता नहीं है, इस तरह ऐसा कभी नहीं करना। मैं प्रेम प्रसंग को नहीं जानता। मैंने क्या बोला, मैं घर वालों को सिरोधार्य रखता हूँ, माँ को रखता हूँ, पिता को रखता हूँ, परिवार को रखता हूँ, जो बड़े भाई उनका आदर उतना ही करता हूँ। इसका अर्थ क्या है कि उनके करने से ही मेरे जीवन में सारे कार्य होते हैं। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई, मैं तो ये भी खिलाफ करता हूँ कि कोई स्त्री किसी पुरुष को प्रेम करती है, करिए, दुनिया है, आपकी आज़ादी है, सरकार ने दे रखी है, करिए। लेकिन एक स्त्री अगर पुरुष का वर्ण करती है और माता पिता सहभागी नहीं है, तो सही बताऊं तो आपको, अब जब आप माता पिता बनोगे तब आपको लगेगा परिवार के अंदर माता पिता का सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि अपने पुत्री का कन्यादान करे। और अपने पुत्री को एक नियम था कि पुत्री को वो स्वयं किसी का वर का वर्ण करवाए। क्यों? कि हमारी बुद्धि इतनी प्रबल नहीं हुई कि हम अपने भला सोच सकें। तभी आपके साथ ये घटना हुई। अगर माता पिता के पास चलते, जिसको संसार ने बोला, एक तो क्या बोलते हैं उसको, लव मैरिज, और एक बोलते हैं अरेंज मैरिज। माता पिता का इतना ही तो हक है संतान पर कि उसका वर्ण करा दिया जाए। उसको एक, अगर लड़की है तो उसको अच्छे पति की खोज करवाएं। पिता परमेश्वर की भांति होता है, वो अच्छे से सोचता है, आपके जीवन को तो सोचता है। अध्यात्म अलग रास्ता हो गया, और घर की बहू ने लानी है, यही उनसे अगर आप हक छीन लेते हो तो मेरी भाषा में आपको डूब मरना चाहिए। आपका जीना कुछ जीना नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है, आपके परिवार की सहमति हो, माता पिता खुश हो, तो आप सोचिए कि अच्छा किया आपने। खुश नहीं है तो उनको खुश करिए। अगर ऐसी गलती अमान्य होती है, और वो जिस बच्चे ने शादी करने से पहले आपके अंदर क्या होता है कि माता पिता आपको रुला के उनको दूर करके ऐसा कुछ करते हो, वो हाजी राजी हैं, आप खुश करिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप। वो दुखी हैं, उनको रुला के हम ऐसा कोई संबंध बनाते हैं, प्रेम करते हैं, किसी से शादी विवाह करते हैं, कितने दिन चलेगा? जिसका आधार ही अश्रु है,
जिसकी नींव भी किसी को रुलाने पर पड़ी है, माता का क्या फर्ज होगा कि ये आपको हो सकता अभी पता नहीं चले थे, उस वक्त जरूर पता चलेगा जब आपकी संतानें होगी। जब एक शब्द आएगा, पिता का सबसे बड़ा कर्ज होता है, वो उस पिता की गति हो जाती है अगर वो कन्यादान करता है। एक पिता पुत्री को बहुत प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जब उसकी शादी होती है तो उसका कलेजा, उसको कन्यादान क्यों बोला है, कलेजा निकाल के ले जाता है सामने वाला और वो सहन करते हैं। बड़ा संबंध होता है पुत्री का पिता से, उसके जीवन का आधार होता है कन्यादान, और वो छीन लिया आपने तो फिर सोचिए आपका क्या आधार होगा। सुखी कैसे रहेंगे हम गुरुदेव? हमने तो खुद ही एक अग्नि पे खड़े हैं, लोगों को अश्रु दिला के। और फिर आज कल ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि गुरुदेव हम रिश्ते टूटते हैं, तलाक। आप एक सोचिए, तलाक शब्द है उर्दू का, सनातन धर्म में तो तलाक शब्द नहीं है, हुआ ही नहीं है। जिससे हम तो शादी से उस वक्त बोलते हैं कि 7 जन्मों का साथ है, तो वहां तलाक कहां से आया? तलाक वहीं होता है कि शादी होती है कोर्ट कचहरी में, तो तलाक ही वहीं होगा, क्योंकि उस शादी के गवाह कौन है कि कोर्ट कचहरी में बोलते हैं 2-3 गवाह लेके आ जाओ। और सनातन धर्म में जो शादी करते हैं उसमें देवी देवता गवाह होते हैं, और जिनके देवी देवता साक्षी होते हैं उनके रिश्तों को वो जन्मों जन्मों में निभा ही देते हैं, उनकी प्रीति भी अमर कर देते हैं। एक शब्द ही नहीं था, वो घर गली में चला आया। बच्चियां नादान हैं, बच्चे भी नादान हैं, शादी को ऐसा समझ लिया कि आज यहां कल वहां, कोई दिक्कत नहीं, तलाक ले लेंगे। अंत में होगा क्या कि आपकी जवानी ढलेगी और आपको दुख के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा, आप मरोगे तिल तिल करके। क्यों कि ना तो आप किसी के विश्वास के पात्र बने, किसी के हृदय में स्थान, आपने जो जन्म लेने वाले माता पिता उनके हृदय में भी आपने स्थान नहीं किया, तो आप क्या करने वाले हो? भक्ति करें, लेकिन इंसान को सबसे पहले, मैंने क्या बोला, एक मानवता धर्म है। सब अच्छा भक्त बनने के लिए और अच्छा शिष्य बनने के लिए सबसे पहले एक पात्रता होती है, वो है अच्छा इंसान बनना। अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनते हो तो आप कुछ भी नहीं बन सकते, ध्यान रखना। एक पात्रता होती है हर वस्तु की। एक अच्छा इंसान नहीं तो आप कुछ नहीं बन सकते, ना आप भक्त बन सकते हो, ना आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, ना कोई ईश्वर आपके पास खड़ा रहेगा। क्यों कि आप जो इंसान के गुणों को ही आप धारण नहीं कर सकते। लोगों के बड़े प्रश्न है, गुरुदेव मुझे योग के बारे में बता। मैंने बता दिया था, अष्टांग योग बताया था। तब अष्टांग योग में शुरू में 3-4 नियम ऐसे ही है, यम नियम से, कि वो क्या करते हैं, आपको मनुष्य बनाते हैं। फिर से सुन लेना, पढ़ लेना। पहले मनुष्य बनाते हैं, उसके बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है। आप पशुओं की भांति हैं। कोई पशु, मैंने तो नहीं सुना कि कोई पशु ईश्वर की आराधना कर रहा है, नहीं कर सकता। शुरू से अपने आप को निहारिए, देखिए कि कहीं मुझ में मनुष्यता का गुण है कि नहीं। वो नहीं है, भूल जाइए ईश्वर को। तो फिर ऐसा नहीं करना। गुरु का अर्थ समझना है। अगर मैं आपको अंधकार में धकेलूंगा तो मैं किस प्रकार का गुरु हूं? मैं कुछ ऐसा, देखो हो सकता है कभी कभी क्या होता है, सत्य किसी को चोट पहुंचाता है, लेकिन जहां मैं हूं, जहां से मैं बोल रहा हूं, वहां मुझे सत्य बोलना जरूरी है। हो सकता है आपको पसंद हो, नहीं, उसमें कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला, अगर मैं ऐसा हूं कि आपसे कुछ लेके आपको बोलूं कि नहीं आप कर रहे हो वो सही है, नहीं, मैं वही बोलूंगा जो सही है। और आपको अगर, मैंने क्या बोला, गुरु बड़े कठिन होते हैं। आजकल दुनिया में गुरु कैसे चाहिए कि मरे हुए गुरु चाहिए, जिनकी तस्वीर लगी हो, बोले बिल्कुल नहीं, हमें कुछ नहीं कहे, हम चाहे अय्याशी करें, चाहे मदिरा पान करें, चाहे किसी रास्ते पर जाएं। जीवित जागृत गुरु से बड़ा डरना होता है, वो हर बात पे टोकता है, हर बात मना करेगा, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि नियमों में चलना बड़ा मुश्किल होता है। एक पशु भी नियमों में चलता है, उसमें एक सभ्यता आ जाती है। आपने देखा होगा घर पे काफी लोगों ने जीव जंतु पाले। क्यों पाले? क्योंकि आपने उसको सभ्यता सिखा दी है। और जो गली के अंदर है उसमें सभ्यता नहीं है, जीव है, लेकिन उसमें सभ्यता क्यों नहीं? क्योंकि ना तो उनका खाने का संयम समय है, ना हर कोई चीज का समय नहीं है। वो सभ्यता आप मानी जरूरी है। ईश्वर दूर नहीं है, आपको मनुष्य बनना है, ईश्वर तो आपके पास ही है।
जब मनुष्य, हो सकता है इसी बड़ी बड़ी साधना करने वाले को लगता नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों, इस चीज़ों से क्या होता है। उन्होंने एक ही आधार बना लिया, आसन लगाइए, मंत्र करिए, मंत्र को सिर्फ छेड़ना चाहते हैं और मंत्र से मरे जा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा ना, आप बड़े बड़े को लेके आइए, बताइए कि गुरुदेव ये मंत्र, इसने करोड़ मंत्र कर लिया, अब क्या हुआ कि कुछ नहीं। कोई ये बोलेगा मुझे कुछ सपना आया, किसी को कुछ हल्की ऊर्जा के स्पंदन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। अच्छा होगा परिवर्तन आए तब समझ लेना कि हाँ गुरुदेव अब परिवर्तन आ रहा है, इसका अर्थ ये सच्चे आप सत्य पर चल रहे हैं, ये ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। अगर आप फिर भी वही सवाल जवाब करते हैं और उसी चीजों में उलझे पड़े हैं, तो आप सोचिए कि या तो आप गुरु के लायक नहीं हो या गुरु आपके लायक नहीं, आपको कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए। बहुत आपको सुनने पे ये महसूस होगा कि गुरुदेव बहुत चीजें छूट गई है, कुछ करी नहीं है, भूले जा रहे हैं। यही तो सभ्यता थी। किसको, मैंने कहा ना आपको, सनातन किसको बोला है? गुण ही तो नहीं है आपके अंदर। गुणों का विकास करना, ईश्वर तो पास ही है, मनुष्य के अंदर गुण है। आप बताइए कि सत्य बताऊं कि दुनिया भाग रही है कि ईश्वर, देखो एक चीज को सुन लीजिए, आप गुरुदेव की पूजा करते हैं कि करते हैं? गुरुदेव करते हैं। क्यों करते हैं? कि गुरुदेव एक पुरुष हैं, अब महापुरुष हैं, अब देव पुरुष हैं। क्यों? कि अपने उन्होंने गुणों का विस्तार किया, अपने दिखावे का विस्तार नहीं किया, अपने गुणों का विस्तार किया। संत बहुत मिलेंगे आपको, है भी सही, लेकिन जो समाज की धुंधलाहट है, अभी जो अंधेरा है कलयुग का, उसमें हमें पता है कि गिने चुने मिलते हैं और उनको हर इंसान को परखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सत्य में वो गुणों को निखारते हैं, अपने पहनावे को नहीं, दिखावे को नहीं। लोगों के सामने दिखना, लोगों के सामने रोना, चिल्लाना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब नहीं होता। रोना ईश्वर के लिए है, कमरा बंद करके रोना है। रोना गुरु के लिए है, उनके सामने रोना है। जगत में रोने निकल जाओगे तो कोई निकले, कोई 2 रुपए दे देगा, भाई बेचारा भूखा नंगा है। ईश्वर से प्रीत है, ईश्वर के सामने रोइए। जय गुरुदेव, हरे महादेव। देखो हर चीज को जीवन में उतारिए, मेरा कहना है। एक एक चीज को पकड़िए और धीरे धीरे आप तो अनुभव करोगे ही, नहीं तो कांच को, आईना है आपके सामने, कांच है, उसमें देख लीजिए कि आपने माना है और जाना है और किया है, तो आपको लगेगा कि गुरुदेव चेहरे में भी परिवर्तन आ गया है। क्यों? कि आपके चेहरे में भी गुरु का चेहरा नजर आने लगेगा। ध्यान रखना, गुरु शिष्य एक ही होता है, अलग से नहीं होता। कुछ माताएं मैंने बोली है, गुरुदेव आप अलग से आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा नाम, ठीक है मैं सबका कोशिश करता हूँ नाम लेके लेने का, लेकिन फिर भी मैंने शुरू से कहा है ये कोई शरीर का संबंध है थोड़ी, आपको गुरु से अलग होने नहीं है, मैं आपसे अलग नहीं हूं। मैंने कभी गुरुदेव को अलग से नहीं माना मुझसे, तो आप क्यों मान रहे हो? आंख बंद करके कभी निर्णय लेना पड़े तो आंख बंद करके उनको याद करे कि गुरु याद करे, गुरुदेव अब जो निर्णय निकलने वाला है मस्तिष्क से, आपका निर्णय है, तो वो निर्णय आपको निश्चित तौर पर सही जगह ही ले जाएगा। अलग से इसका कहने की जरूरत नहीं, वो अंदर निवास करते हैं शांत होके, आंखें बंद करके। कभी कभी होता है लोगों के हर तरह निर्णय लेने पड़ते हैं, हे गुरुदेव अब मुझे क्या करना चाहिए, और पहली जो निर्णय होता है उसको गुरु का आदेश मान के कर लीजिए, उसमें ही आपकी सफलता है। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।